भारत नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2027 में हम लोग प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे मानसिक योग्यता। तो इसमें जो पैटर्न थे आपके 5 तरीके के पैटर्न जो है 2027 में आ रहे हैं और पिछले 4 वीडियोस में हम लोग 4 पैटर्न पर चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर जो है हमारी 5वां और आखिरी पैटर्न, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं पहले। तो प्रश्न 37 से 40 ये पूछे पिछला प्रश्न पत्र है, पूछा गया है, नवोदय का ही है पेपर, ये सैंपल पेपर नहीं। एक प्रश्न चित्र दिया गया है, तो एक प्रश्न चित्र है, दिख रहा है, सही है, और दाईं ओर ABCD चिन्हित 4 उत्तर है, तो इधर 4 उत्तर है, ठीक है। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुनो जिसमें प्रश्न चित्र छिपा ऑब्लिक सम्मिलित है। उत्तर दर्शाने के लिए ओमार में तो चीज हो गई, ओमार सीट में वृत्त काला करना है। क्या कह रहा है? जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है या सम्मिलित है। देखिए इस तरह के प्रश्न आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, अब यहां पर हम लोग प्रश्न 37 की चर्चा करें तो ये जो आकृति बनी है एक तरह से हमारी क्या बनी है, 5, ये जो नीले पेन से हमने बनाई। अब ये प्रश्न चित्र किन में छुपा है, ए में छुपा है कि बी में कि सी में कि डी में, यानी किस में हमारा 5 निकल आएगा। क्या ए में हमारा 5 बनेगा? आप लोग देख रहे होंगे नहीं। बी में, तो बी में बनेगा, कैसे बनेगा? देखिए हम लोग बनाते हैं पेंसिल से, ये दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी और 5वीं। देखिए आपको 5 लग रहा होगा, ये बन गया, ठीक। उसके अलावा भी भुजाएं हैं, इसको छुपा दिया गया। तो जैसा हमारा प्रश्न का 5 था ऐसा विकल्प बी में भी बन रहा है, इसके अलावा किसी विकल्प में नहीं बन रहा। आप लोग बना के देखेंगे नहीं बनेगा, तो ये हमारा विकल्प बी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये इस तरह का पैटर्न से संबंधित प्रश्न 2027 में आएंगे। हम लोग अगला देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 38। तो ये हमारा जो बना हुआ है, एक भुजा, दो भुजा, एक नीचे भुजा वाई और एक दाहिनी तरफ भी। अब इसमें देखिए घुमाव नहीं है कुछ भी, बिल्कुल सेम ऐसी ही आकृति हमको मिलनी चाहिए। अब ये आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो यहां पर देखेंगे वाई की एक भुजा, वाई की दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और ये दाहिने हाथ पर भी एक भुजा है, यही विकल्प सही है। और किसी में देखेंगे तो ऐसा नहीं है। जैसे बी वाले में देखें तो एक भुजा वाई की, दूसरी भुजा वाई की, लेकिन जो नीचे वाली है ये नहीं है। सी में भी नीचे वाली भुजा वाई की नहीं है, डी में तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो पूरा वाई और एक भुजा दाहिनी तरफ वाली थी ये किस में छुपी हुई है, ए में, तो ये ए वाली आकृति है। अगला हम लोग देखें 39। तो इसको अगर हम बनाते हैं तो ये एक बड़ी सी भुजा है ये, फिर इसको एक क्रॉस करती हुई काटती हुई भुजा ये, और नीचे हमारा गोल। तो ऐसा हम लोग देखें, तो अगर हम इसमें देखें ये जो ए वाले में, तो ये गोल भी है नीचे और भुजाएं भी हैं, लेकिन ये ऊपर काटती हुई ये इस तरह से नहीं है, ठीक। तो ए वाला नहीं होगा। बी वाले में देखें तो अगर ये बनाए इतना से, ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा और ये नीचे गोल है, यानी कि ये गोल भी है और भुजाएं काटती हुई हैं, ये बी विकल्प हो जाएगा। इसके अलावा आप कोई भी विकल्प बनाएंगे, जैसे सी वाले में तो नीचे गोल ही नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता, डी वाले में नीचे गोल ही नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता, दो एलिमिनेट हो गए। तो इस तरह से आप लोग लगाएंगे तो ये लगेगा। फिर प्रश्न नंबर 40 में देखिए, तो ये एक तरीके से जेड बना हुआ है, 1 2 3 भुजा, और आखिरी में आकर उसको 90 डिग्री पर ऊपर मोड़ दिया गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ए वाले में क्या जेड बन रहा है, तो देखें ये एक भुजा, दो, तीसरी, और इसी में अगर आगे मोड़ दें तो हाँ मुड़ भी जाएगा हमारा, यानी यही सही है। बी वाले में देखें जेड की एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी, और लेकिन आगे जाकर गोल हो गया तो ये नहीं होगा। सी वाले में देखें तो सी वाले में हमारा जेड ही नहीं बन रहा है। डी वाले में देखें तो इसमें भी हमारा जेड नहीं बन रहा है, तो ये सब कोई नहीं होंगे, हमारा सिर्फ जो है विकल्प ए हमारा सही होगा। तो ये इस तरह के भी पैटर्न से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है आपके। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बस उसको आकृति को ध्यान से देखना है और वो आकृति उसमें आपको मिलेगी। तो ये आपके हो गए पैटर्न से संबंधित प्रश्न जो आपके पेपर में ही आए हुए हैं, ये सैंपल नहीं है। सैंपल हम लोग, जब तक आपका पेपर 28 नवंबर को होगा तब तक हम लोग सैंपल पर भी चर्चा करेंगे, पहले हम लोग ये प्रश्न देख लेते हैं। अब हम लोग कुछ अंक गणित पर चर्चा कर लेते हैं उसी प्रश्न के। ये प्रश्न पत्र था हमारा 2025 का होगा संभवतः ये,
तो इसमें अंकगणित पर चर्चा कर लेते हैं, अंकगणित में जो प्रश्न आ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 41, इनमें से कुछ प्रश्नों पर चर्चा हो चुकी है पिछले वीडियोस में। 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? बस चर्चा हुई है, यहाँ पर हम लोग फिर से बता देते हैं 1 और 11 के मध्य कौन कौन सी है। 1, 2, 3, 5, 7 और 11। कितनी हो गई? 6। तो 6 अभाज्य संख्या हो गई हमारी। ठीक, तो इसका विकल्प 6 हो गया। 999 और 9999 का गुणनफल। अब देखिए, ये तो आपको स्कूल में बताया गया होगा, सीधे आप लोग ऊपर नीचे लिख करके कर सकते हैं। 9999 लिखा, नीचे 999 लिख दिया और इनकी सिंपल आप गुणा कर देंगे। और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका एक तरीका हम लोग और देख लें, आपको बताते हैं। नीचे कच्चे कार्य के लिए जगह होती है, रफ काम के लिए। तो हमारा क्या प्रश्न था? 999 गुणे 9999। इस 999 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 1 गुणे 9999। अब ये आप लोग अपने विद्यालय में सर से पूछ लीजिएगा कि जब इस तरह से है और ये ब्रैकेट के भीतर लिखा हुआ 1000 माइनस 1 और बाहर कुछ गुणा के लिए है, अब क्या होगा जब वो इस ब्रैकेट एक तरीके से एक घर हो गया, ये जब ये 9999 इस घर के अंदर जाएगा तो ये दोनों के साथ जाएगा, यानी कि इसकी अपना गुणा का निशान लेकर जाएगा। तो गुणा का निशान और 9999 1000 के साथ भी जाएगा और गुणा का निशान और 9999 1 के साथ भी जाएगा और बीच में माइनस लगा रहेगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 1000 गुणा अपना गुणा का निशान लेकर गया है 9999 माइनस 1 था, 1 के साथ में गुणा 9999। अब इसको हल करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 1000 से गुणा आपको हमने बताई भी है, नहीं है तो आप लोग देख लेंगे। जब 10, 100, 1000, 1 लाख, 10,000, 1 लाख, 10 लाख इनसे गुणा करते हैं तो क्या होता है, हम जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। जैसे यहाँ पर 1000 में हमारे कितने जीरो हैं? 3 जीरो। अगर इन 3 जीरो को हम भूल जाए, हटा दे, तो क्या गिनती बचेगी? 1। 1 की गुणा 9999 से करेंगे तो क्या आएगा? 9999। 1 की गुणा किसी भी गिनती से करते हैं उतनी गिनती आती है। कितने जीरो को हमने भूला था? 3। 3 जीरो वापस लगा दें। तो कहने का मतलब साधारण सा रूल कि जब इनसे हम गुणा करते हैं 10, 100, 1000 है उनसे सबसे, तो जितने जीरो होते हैं उतने ही जीरो संख्या के आगे लगा देते हैं। माइनस 1 की गुणा 9999 से होगी तो क्या होगा? 9999। इतना करने से क्या हुआ, हमारा प्रश्न गुणा वाला ये घटाने में बदल गया। अब हम 9999 उसके आगे 3 जीरो, इसमें से 9999 घटा देंगे हम लोग, हासिल लेकर के ना घटा देंगे और घटाने से जो है हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको आप लोग घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा ये देखेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा ये सी वाला विकल्प 9989,001। तो ये उत्तर हमारा आ जाएगा। 0.2.03 का गुणनफल, इस पर चर्चा हुई है अलग से वीडियो में। दशमलव के बाद इसमें एक गिनती, इसमें 2 गिनती, दशमलव के बाद हमारे कुल मिलाकर 3 गिनतियां होनी चाहिए। तो ये ए वाला विकल्प हो जाएगा। गिनती गुणा कर लेंगे दशमलव। 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल, इस पर चर्चा हुई थी। 64 के सभी गुणनखंड निकालने हैं, अभाज्य से नहीं मतलब है। तो कैसे निकालते हैं फिर से देख लेंगे। 1 64 कम 64, तो 1 और 64 हो गया। और क्या होगा, अगर 2 से भाग देंगे 64 को तो क्या होगा? 2 32 गुना 64, तो 2 और 32 हो जाएगा। 3 से कटेगा नहीं। 4 से 64 को भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो 4 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 और 16, 4 और 16 आ जाएगा। 5 से भाग होगी नहीं, 6 से भाग होगी नहीं, 7 से भाग होगी नहीं, 8 से भाग होगी तो 8 और 64, तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। ये सारे इसके जो है हमारे गुणनखंड हो गए इसके, और इन सब का योग हम निकाल लेंगे। ऐसा तरीका लगाने से गुणनखंड छूटते नहीं। तो इनका योग होगा 127। बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करते हैं।